तो आप देख रहे हैं अपनी जोड़ी, जहां आपकी सोच बदलने वाली है। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कोर्ट मैरिज के बारे में तो इस वीडियो को तो ज़रूर ही देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपके ना केवल कन्फ्यूज़न दूर होंगे बल्कि आपको कई लीगल नॉलेज मिल जाएंगे जो आप अपने दोस्तों को बता करके थोड़ा अपना शान दिखा सकते हो, थोड़ा आप उनको दिखा सकते हो कि आपको बहुत सारा नॉलेज है और अगर आपको भी करना हो तो आपको भी सही गाइडेंस मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ मिथ के बारे में बताता हूं। पहला मिथ ये होता है कि क्या कोर्ट मैरिज 3 महीने में वैलिड होता है। आंसर ये है कि नो, कोर्ट मैरिज 3 महीने में वैलिड नहीं होता है। जिस दिन आप मैरिज करोगे उसी दिन से वैलिड हो जाता है। और 3 महीने वाला कॉन्सेप्ट केवल फ्रॉड लोगों ने फैलाया है जो फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या कोर्ट में जब जाकर के हम शादी करते हैं तो किसी तरह का रिचुअल किए बगैर ही हम कोर्ट में शादी कर सकते हैं। इसका जवाब ये है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू करते हैं तो फिर आपको रिचुअल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। अब आपके मन में एक और तीसरा सवाल आ रहा है कि क्या पूरे इंडिया में कोर्ट मैरिज का प्रोसेस एक ही होता है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया में सभी स्टेट अपने अपने लॉ बना करके रखती हैं कि उनको शादी के प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। इसीलिए स्टेट वाइज नियम अलग अलग होते हैं। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि तो फिर ये बताइए कि कोर्ट मैरिज करें तो कैसे करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहला काम ये कीजिए कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं किसी एक्सपर्ट को दिखाइए, अपने पार्टनर के भी डॉक्यूमेंट को एक्सपर्ट को दिखाइए और चेक करवा लीजिए कि डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर हैं या नहीं प्रॉपर है। जब आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होंगे तो ही आप कोर्ट मैरिज के लिए आगे बढ़िए। डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने के लिए सबसे पहली चीज़ उसमें ये चेक की जाती है कि आपके जो आधार कार्ड है उस पर एड्रेस कहाँ का है। और दूसरी चीज़ जो चेक की जाती है वो ये चेक की जाती है कि लड़की की एज 18 वर्ष पूरी हुई है या नहीं पूरी हुई है और लड़के की एज 21 वर्ष पूरी हुई है या नहीं हुई है। जब ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि नहीं जी सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आती है तीसरी बात कि मैरिज करें तो कहाँ से करें। तो जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है, यानी लड़के के आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा या तो हम वहाँ पे कर सकते हैं या लड़की के आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा हम वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोनों ही किसी तीसरे जगह पे जाएं तो और वहाँ जाकर के शादी कर लें तो वहाँ पर भी मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मैरिज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आर्य समाज में शादी करो, यानी रिचुअल कर लो। मुस्लिम है तो निकाह करो, हिंदू हो तो रिचुअल कर लो अपना हिंदू तरीके से, सिख हो तो सिख भी अपने तरीके से रिचुअल कर सकते हैं। उनको भी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हिंदू ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर सेम रिलीजन में है तो रिचुअल को परफॉर्म करा लीजिए। परफॉर्म कराने के बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा लीजिए। ये भी कोर्ट मैरिज की तरह ही होता है, कोर्ट मैरिज की तरह ही वैलिड होती है। पूरे देश में विदेश में सब जगह मान्यता होती है। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो कि अगर अलग अलग धर्म के हैं, मान लीजिए धर्म अलग अलग है, तो उसमें आपको रिचुअल कर ही नहीं सकते। हिंदू और मुस्लिम में कोई रिचुअल नहीं हो सकता। तो आपके पास रास्ता है स्पेशल मैरिज एक्ट में करें, कोर्ट में जाएं, बिना रिचुअल के मैरिज कर लें। इस मैरिज को कंप्लीट होने में 30 से 45 दिन का समय लगता है। अब सवाल कई लोग यहीं पे एक पूछते हैं कि खाली रिचुअल कर दूं और मैरिज को ना रजिस्टर कराऊं तो क्या काम नहीं चलेगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्य समाज में की गई शादी क्या लीगल नहीं होती। इसका जवाब ये है कि अगर आप केवल आर्य समाज में शादी कर लोगे और उसको रजिस्टर्ड नहीं कराओगे तो वो पूरी तरह से वैलिड नहीं हुआ। ये ऐसे ही हुआ जैसे आपने शर्ट पहन लिया, पैंट नहीं पहना, पैंट पहन लिया, शर्ट नहीं पहना। कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के लिए आपने रिचुअल भी परफॉर्म कराना है और गवर्नमेंट के साथ में कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर्ड भी कराना है। दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं। अब सवाल है कहाँ से करें। तो कहाँ से करने के लिए जवाब ये है कि मैं आपको कुछ सिटी बता रहा हूँ। जैसे आप अगर दिल्ली से करोगे, दिल्ली में पहले दिन शादी, अगले दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप जयपुर से करोगे सेम डे में मैरिज हो जाएगा। अगर आप भोपाल से करोगे सेम डे में मैरिज और रजिस्ट्रेशन दोनों हो जाएगा। इसी तरीके से अहमदाबाद है, पटना है, रांची है, पुणे है, मुंबई है, हैदराबाद है, गाजियाबाद है, इन सारे सिटीज से भी मैरिजेज कर सकते हैं। थोड़े बहुत नियमों में अलग अलग परिवर्तन होता है। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। एक आखिरी चीज़ जो होता है वो फीस को लेकर के होता है कि फीस क्या लगेगा। गवर्नमेंट फीस काफ़ी नॉमिनल होता है
गवर्नमेंट फीस बहुत ही कम फीस में हो सकता है, लेकिन अगर आपको लव मैरिज करनी है तो 11,000 से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको लव मैरिज करने के साथ साथ कोर्ट मैरिज यानी मैरिज को रजिस्टर्ड भी कराना है तो ये आपका 15,000 से शुरू हो जाता है, जो कि और ऐड कर लेंगे तो 4-5 हज़ार और ऐड कर लीजिए, अलग अलग सिटी के हिसाब से है। अब अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस जो है नॉमिनल फ़ीस लगते हैं, कहीं पे मतलब 11,000 से शुरू हो जाता है और ये 35,000 तक भी जाता है, 40,000 तक भी जाता है। जिस लोकेशन से करोगे उसके हिसाब से होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कोर्ट मैरिज, लव मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मुझे लगता है कुछ बच भी गया होगा तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।